सदियों से गंगा मोक्षदायिनी मानी जाती है। गंगा देश की कुल आबादी में करीब 40 करोड़ लोगों का जीवन है। गंगा का स्वरूप ऐसा है कि बस गंगा शब्द सुनकर ही मन में अविरलता का भाव पैदा होता है। लेकिन वो अविरल गंगा का प्रवाह अब कहीं खो गया है, क्योंकि अब गंगा मैली हो गई है। कहते हैं कि नदियां जीवनदायिनी हैं। ये बात तो समझ में आती है, पर हम नदियों को क्या दे रहे हैं इसके बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। गंगा सहित तमाम नदियां आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। छोटी छोटी नदियों का तो वजूद ही खत्म हो गया है। हाँ, बरसात में इन नदियों में पानी देख कुछ तसल्ली जरूर मिल जाती है। गंगा के प्रदूषण को लेकर दशकों से जद्दोजहद चल रही है, पर नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा है। करोड़ों अरबों रुपए पानी में बह गए, लेकिन धारा अभी तक मझधार में ही फंसी हुई है। इलाहाबाद, हरिद्वार, बनारस जैसे शहर में भी जहां माघ मेला और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, गंगा की सूरत बदलने की मुहिम परवान नहीं चढ़ सकी है। गंगा के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है। गंगा के किनारे अनेक शहर, कस्बे और गाँव स्थित हैं। प्रतिदिन इस आबादी का लगभग 2 करोड़ लीटर गंदगी गंगा में गिरती है। लगभग 260 मिलियन लीटर औद्योगिक कारखानों से निकला कचरा गंगा में जहर घोलता है। गंगा में फेंके जाने वाले कुल कचरे में लगभग 80% नगरों का कचरा होता है, जबकि 15% औद्योगिक कचरा। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट के कारण गंगा किनारे की आबादी तेजी से बढ़ी है। वाराणसी में गंगा के नमूनों की जांच की गई तो प्रति 100 मिलीलीटर जल में हानिकारक कीटाणुओं की संख्या 50,000 पाई गई, जो नहाने के पानी के लिए सरकार द्वारा जारी मानकों से 10,000% ज्यादा थी। इस प्रदूषण के कारण ही हैजा, पीलिया, पेचिश और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियां पनपती हैं। गंगा नदी की सफाई के नाम पर सरकारें क्या करती हैं, इसके उदाहरण हमने पिछली सरकारों में देखे हैं। पिछले प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में एक संरक्षण गुट को 20,000 करोड़ रुपए की राशि गंगा नदी की सफाई के लिए दी गई थी, लेकिन इस नदी को बचाने के लिए 10 वर्षों में मात्र 967 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इसका मतलब प्रतिवर्ष मात्र 30 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। गंगा के प्रदूषण नियंत्रण में विफलता का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक उदासीनता है। 1986 में बना गंगा एक्शन प्लान इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी सिफर है और गंगा का प्रदूषण पहले के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, लेकिन जैसा व्यवहार राष्ट्रीय नदी के साथ होना चाहिए वो गंगा के साथ नहीं हुआ। इसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद जगी है कि मोदी सरकार अपने गंगा एक्शन प्लान के जरिए गंगा की अविरलता को फिर से ठीक करेंगे, क्योंकि खुद गंगा बचाओ अभियान से जुड़ी उमा भारती जल संसाधन मंत्री हैं और गंगा की सफाई का भी जिम्मा मोदी ने दिया है। तो उम्मीद है कि वे गंगा की सफाई पर ठोस कदम उठाएंगे। एक उम्मीद तो जगी है कि गंगा अब फिर से अविरल बनेगी और गंगा बचाओ जन आंदोलन से लोग जुड़ेंगे, तो गंगा फिर से अपना वही स्वच्छ स्थान पाएगी जो उसे वर्षों से मिलता रहा है। मोदी सरकार के लिए गंगा को स्वच्छ बनाने का काम किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन हौसला तो रखना होगा, तभी मां गंगा को पतित पावनी और मोक्षदायिनी बनाया जा सकेगा। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट।